तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एडिशन सब्जेक्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएक्स को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमें से बहुत से विद्यार्थी है जो सब्जेक्ट लेते हैं 5, कुछ 6 या कुछ 7। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पास होने के लिए कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट आपको में पास होना ज़रूरी होता है। जी हाँ, कि कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपको क्लियर करनी होती है और कम से कम 1 लैंग्वेज आपको क्लियर करनी ही करनी है। मतलब क्या है कि मैक्सिमम आपकी 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। अगर आप सपोज़ अगर आप 3 लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं, तो भी ऐसे में आपको अदर 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट यानी कि एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपने क्लियर किया है, तो ऐसे में आपको बाकी के अपने 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, जो आपके नॉन लैंग्वेज भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने अपने सब्जेक्ट लिए 6, तो ऐसे में क्या है कि अगर उन 6 सब्जेक्ट में से अगर किसी एक में भी रह जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो एडिशन सब्जेक्ट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर आपने लिए रखे हैं सब्जेक्ट अपने 6 और उनमें से किसी एक में भी अगर आप फेल हो जाते हैं और बाकी के 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास होने के चांस बढ़े, ज़्यादा रहे, तो ऐसे में वो स्टूडेंट अपने ले लेते हैं सब्जेक्ट 7। तो उन 7 सब्जेक्ट में अपना होता है क्या है कि अगर किन्हीं 2 में फेल हो जाते हैं और बाकी 5 में पास हो जाते हैं, तो भी क्या पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पास होने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट में क्लियर होना ज़रूरी है, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है और मिनिमम 1 लैंग्वेज क्लियर करना ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको पास कर दिया जाता है। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट ले तो रखे 5 या 6, लेकिन क्या है कि चाहते हैं कि सब्जेक्ट हम बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, तो आप अपना जो है कि सिंपली अपना इसको बढ़ा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट है 5, तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट एडिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास है सब्जेक्ट 6, तो ऐसे में अपना कोई एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको अपना एनएक्स की वेबसाइट पर जाना है, स्टूडेंट लॉगिन करना है और वहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ऐड करने की कुछ पेमेंट भी जाती है, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जो पेमेंट है वो लगभग 800 रुपये के आसपास में है एक सब्जेक्ट की। और जो भी करंट उसमें अमाउंट होगा, जो भी चल रहा है सब्जेक्ट ऐड होने का, तो वहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। तो उतनी पेमेंट करके आप अपना मनचाहा सब्जेक्ट उसमें अपना ऐड कर सकते हैं और अपने पास होने की चांस आप बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंस्टीट्यूट होते हैं या बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना क्या है कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अपना सब्जेक्ट ही लेते हैं 5। अब 5 सब्जेक्ट में लेने पर क्या होता है कि फिर अगर बाई चांस किसी अगर एक में रह भी जाते हैं, तो ऐसे में पूरा 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, पूरा आधे साल का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा यही सजेशन है कि आप अपने कुछ ना कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट एडिशनल ज़रूर लेके चलिएगा। जी हाँ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, तो ऐसे में पाँचों के 5 आपको क्लियर करने हैं। अगर एक भी रह गया, तो आपको दोबारा से आपको उसको एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। लगभग 6 में नुकसान हो जाता है, वो अलग। क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पास ना होने पर, किसी न किसी में बैक आने पर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है समय का, कि यहाँ पे हमारा आधा साल चला गया और फिर उसके बाद जब उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, तो भी कंफर्म नहीं होता कि पास हो गए या नहीं हो गए। लेकिन ऐसे में अगर एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो वो हमें कहीं न कहीं बचा लेता है और साथ में हमारी परसेंटेज बढ़ा देता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।